नेपाल की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, जिसके बाद बिहार सहित नेपाल के बॉर्डर के कई इलाकों पर, कई शहरों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन अब इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। नेपाल एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन इस बार मामला सत्ता परिवर्तन या फिर किसी के मांगों का नहीं है, बल्कि मामला धर्म से जुड़ा है। नया मामला नेपाल के सुनसरी इलाके से आ रहा है, जो कि बिहार राज्य से सटा हुआ है। दरअसल कथाकथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांवरियों का एक जत्था वहां से गुजर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में कांवर यात्रा के लिए लोग भी अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। वैसे ही में कांवरियों का एक जत्था सुनसरी इलाके से गुजर रहा था और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। यह मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी और इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हो गई है और मौत के बाद यह मामला अब चारों तरफ तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यह मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू तक लगाया जा चुका है और बिहार से सटे कई इलाकों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर पर के इलाकों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब कई जिलों तक फैल चुकी है। 3 लोगों की मौत, कई जिलों में कर्फ्यू और सरकार पर कार्रवाई पर उठ रहे सवाल के बीच जानिए आखिर नेपाल में हो क्या रहा है। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस को गोली चलानी पड़ी और अब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के बाद नेपाल सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सुरक्षा विशेषज्ञों, विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समय रहते राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होने के कारण हालात बेकाबू हो गए और इन असामाजिक तत्वों के द्वारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर लोगों को क्षति पहुंचाई गई, जिसके बाद ये हिंसक झड़प काफी हद तक बढ़ गया। नेपाल की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, जिसके बाद बिहार सहित नेपाल के बॉर्डर के कई इलाकों पर, कई शहरों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन अब इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से देख रही है, लेकिन लोगों का आरोप है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस मामले पर प्रकाश डालने पर प्रशासन ने देरी करी है, जिसके कारण ही ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले पर और भी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़। धन्यवाद।